हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे, और जो कि मैं DK गोयल बुक से लिया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। क्या निकालना है हम लोग को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है, सेल रिटर्न दिया हुआ, सेल रिटर्न दिया हुआ है, तो इससे हम लोग नेट सेल निकाल लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ परचेज और परचेज रिटर्न है, तो हम लोग यहाँ पे नेट परचेज निकाल लेंगे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपका कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेट सेल निकाल लेते हैं। तो नेट सेल क्या होगा? सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का अमाउंट दिया हुआ है 5,40,000 और सेल रिटर्न हुआ है कितना का? 16,000 का। तो ये कितना हो जाएगा? 5,24,000। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे नेट सेल लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे नेट परचेज लिख देता हूँ। नेट परचेज, तो ये क्या हो जाएगा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज कितना का हुआ है? देखिए यहाँ पे 4 लाख माइनस 4 लाख, और वापस कितना हुआ है? 4,000 का। ठीक है ना, 4,000 का, 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका 3,96,000। ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या चाहिए मेरे को? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, मगर अभी हम लोग के पास में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम लोगों के पास में नेट सेल है ना, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, नेट सेल में लिखूँगा। नेट सेल कितना है? नेट सेल है 5,24,000, 5,24,000। तो इससे माइनस कर देंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है 1,20,000। देखिए 1,20,000। तो इससे इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 4,04,000। ये क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसी वाला फार्मूला में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 4,40,000, 4,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखिए कितना है? 20,000 का। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20,000 प्लस
नेट परचेस वो कितना है, 3,96,000, ठीक है। और उसके बाद में कैरेज इनवर्ट था, तो कैरेज इनवर्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 15,000, तो वो भी मैं यहाँ लिख दूँगा 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक घटाना है हम लोगों को, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं हो तो निकाल रहे हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक को वैसे ही हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ लेके आ जाऊँ तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये माइनस में था तो इजिकल टू का इधर आ गया प्लस हो गया, और ये अमाउंट इधर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 20,000 प्लस ये आपका 3,96,000 प्लस आपका 15,000, इन सब को जोड़ना होगा और घटा देना होगा किससे, 4,04,000 से। तो इस सब को जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल आ जाएगा आपका 4,31,000, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है, 4,31,000। उसके बाद इससे हम लोग को घटाना कितना है, 4,40,000, घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 27,000। ये जो 27,000 ये क्या है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप सबको इलस्ट्रेशन नंबर 5 समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।